क्या ग्रॉक एआई की हेल्प से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? दोस्तों, एलॉन मस्क ने हाल ही में एक न्यू एआई टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रॉक। और माना जा रहा है ये टूल चैट जीपीटी और डीप सीक से भी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन हम तो ट्रेडिंग करते हैं और इसमें हम अपना ट्रेडिंग वाला दिमाग लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर ये इतना ही एडवांस है तो हमें अच्छा रिजल्ट भी देगा। अच्छा रिजल्ट देगा तो हम ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए हम इसमें एक लाइव टेस्ट करेंगे आपके सामने। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे। और हाँ, रुको रुको, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं स्विगी के स्टॉक में। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको करना है टाइम फ्रेम सेट करना है। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। आप चाहो तो 5 मिनट का या 10 मिनट का भी ले सकते हो। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी लाइव मार्केट है, मार्केट चल रहा है। और यहाँ पे अभी स्विगी का प्राइस 341.80 है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि सिंपल, सबसे पहले आप यहाँ पे जो कैमरा के आइकन देख रहे हो, इस पे आके आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, उस पे क्लिक कर देना है। तो उससे क्या होगा, ये जो इमेज है जो अभी मार्केट चल रहा है, तो इसका एक इमेज डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रॉक एआई को गूगल से ओपन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे ये अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से उस इमेज को अपलोड कर देना है जो हमने डाउनलोड किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट बाई स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब ये लिखने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक डीप सर्च का ऑप्शन है। अगर आप कुछ ऐसा कमांड दे रहे हो ग्रॉक एआई को, तो आप यहाँ पे डीप सर्च पे क्लिक कर सकते हो। डीप सर्च का मतलब क्या होता है कि ये डीपली सर्च करेगा जाके इसके बारे में जो आपने कमांड दिया है, फिर उसके बाद ये आंसर देगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे उसके पास में देख सकते हो थिंक ऑप्शन है। मतलब आपने जो भी इसको कमांड दिया होगा उसका आंसर सोच समझ के, एकदम मतलब सोच के देगा अच्छे से आंसर। फिर उसके बाद हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्रॉक हमें आंसर देना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्रॉक एआई ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉक एआई ने आंसर दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चार्ट एनालिसिस में आप देखोगे ट्रेंड एंड प्राइस एक्शन। फिर सेकंड नंबर पे वॉल्यूम है। फिर उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। फोर्थ नंबर पे कैंडलस्टिक पैटर्न है। फिर मार्केट सेगमेंट्स है। और फिर उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसने जो आंसर दिया है वो इन सभी ऑप्शन के बेस पे दिया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट सेगमेंट, इन सभी को देखते हुए इसने सजेशन दिया है अपना। अब देख लेते हैं इसने सजेशन दिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल सजेशन बाई एट 344.50 ऑन अ कंफर्म ब्रेकआउट अबव 344। उसके बाद आप स्टॉप लॉस देख सकते हो, कितना पे बोला स्टॉप लॉस लगाने के लिए। 338 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो 350 का टारगेट दिया हुआ है। और 352 इफ मोमेंटम इज स्ट्रांग, अगर इसका मूवमेंट स्ट्रांग रहा, मतलब मार्केट तेजी से ऊपर भागे, तो आप वहाँ पे 350 से आप वहाँ पे 352 तक का टारगेट रख सकते हो। तो ग्रॉक एआई हमें ये बोल रहा है। तो चलिए एक बार के लिए अपने चार्ट पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो फाइनल सजेशन ग्रॉक ने दिया है हमें। अब यहाँ पे चार्ट में आ गए। उसके बाद 344 पे इसने बाई के लिए बोला था। 344 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बाई, क्योंकि हमें समझ में आया आसानी से। 338 पे स्टॉप लॉस बोला है इसने। 338 पे यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस 338 पे लगा लेते हैं। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप लॉस। टारगेट यहाँ पे देख लेते हैं। टारगेट इसने बोला 350 और 52, तो हम यहाँ पे 350 या 52 नहीं 51 पे लगा लेते हैं। 351 पे इसका टारगेट सेट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टारगेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉक ने जो हमें सजेशन दिया उस हिसाब से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम वेट करते हैं क्या ग्रॉक एआई जो सजेशन दिया है वो सही हो सकता है या नहीं। अब हम थोड़ा वेट करते हैं। तो इसके लिए हम अभी, जैसे अभी एक स्टॉक स्विगी पे हमने ट्राई किया, तो वैसे हम दूसरा स्टॉक भी ले लेते हैं। ऐसे 2-3 स्टॉक मैं कर देता हूँ, फिर हम वेट करेंगे थोड़ी देर की क्या होता है क्या नहीं। अब हम यहाँ पे दूसरा स्टॉक ले लेते हैं टाटा मोटर्स का। आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर्स के हमने स्टॉक ले लिया। उसके बाद आप सबसे पहले वही करोगे टाइम फ्रेम सेट। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट का
टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ। आप ये देख सकते हो यहाँ पे मार्केट चल रहा है, अभी इसका प्राइस है 615। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल आपको वही कैमरे वाले आइकन पे आना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है इस इमेज को। डाउनलोड करने के बाद वही आपको ग्रॉक एआई में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस इमेज को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद वही लिखना है जो हमने स्विगी के इमेज अपलोड किया था तब लिखा था। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट बाय स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इसके बाद यहाँ पे थिंक पे क्लिक कर देते हैं कि ये थोड़ा सोच समझ के जवाब देगा। फिर यहाँ से इंटर कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ये बोल रहा है बाई करने के लिए 620 पे बाई करने के लिए बोल रहा है, बट इसका एक कंडीशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओनली इफ अ क्लियर रिवर्सल पैटर्न फ्रॉम नियर 615 टू 620 विथ इंक्रीज्ड बाई वॉल्यूम। मतलब अगर क्लियर रिवर्सल पैटर्न होगा 615 से 620 के आसपास और साथ ही एक बाइंग वॉल्यूम वहां पे बनेगा, मतलब एक ग्रीन वॉल्यूम वहां पे बनेगा, तभी इस स्टॉक को 620 पे बाई करना है। ये इसका कंडीशन है और इसका स्टॉप लॉस है 610 और इसका टारगेट है 630 और 50 अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट। तो चलिए इसका भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक 620 पे बाई का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बाई। फिर उसके बाद इसने स्टॉप लॉस लगाने की बोला 610 पे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप 610 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप लॉस 630 पे टारगेट। फिर एक 630 पे टारगेट का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टारगेट। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया जो आंसर डीपसीक ने दिया है टाटा मोटर स्टॉक के रिलेटेड। अब वेट करते हैं। तो एक तो हमारा स्विगी का हो गया और दूसरा एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का हो गया और एक और तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एग्जाम्पल, देखते हैं उसमें काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम आ गए निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 इंडेक्स। इसके बाद आप सबसे पहले टाइम फ्रेम सेट करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, आप दूसरा भी ले सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक सिंपल क्या करोगे, कैमरा वाले आइकन पे आके क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज डाउनलोड कर लोगे। अब इमेज डाउनलोड करने के बाद आप तो समझ गए हो कि क्या करना है। फिर वही इमेज अपलोड करोगे ग्रॉक में। अपलोड करने के बाद आप वही लिख दोगे यहाँ पे एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट बाय स्टॉप लॉस एंड टारगेट, लिख के यहाँ से इंटर कर दोगे। फिर उसके बाद ग्रॉक सोच समझ के जवाब देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉक ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। अभी लंबा चौड़ा आंसर देगा। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे फाइनली आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, हियर ट्रेडिंग सजेशन फॉर द निफ्टी 50 इंडेक्स। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बाय स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इसने कितने प्राइस पे बोला है, बाय का देख सकते हो 22,960 पे इसने बाय करने को बोला है। लेकिन इसने एक कंडीशन भी यहाँ पे रखा हुआ है। अभी निफ्टी 50 का जो मार्केट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। इसका ये कंडीशन है कि बाय करे 22,960 पे। अगर मार्केट जब रिवर्स पैटर्न बनाए और उसके बाद उसमें कुछ कैंडल्स बने जैसे बुलिश इंगोल्फिंग और डोजी कैंडल जैसे, और साथ ही वहां पे बाइंग वॉल्यूम इंक्रीज हो, मतलब जो ग्रीन वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो, तो ये इसका कंडीशन है, तभी 22,960 पे बाई करो। उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देख सकते हो 22,850 पे स्टॉप लॉस इसने बोला लगाने के लिए, और टारगेट देख सकते हो 23,300 का टारगेट इसने दिया। तो यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट में और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। फिर उसके बाद अब हम वेट करते हैं कि हमने जो 3 चार्ट पे लाइन ड्रॉ किया, फर्स्ट स्विगी, सेकंड टाटा मोटर्स और थर्ड निफ्टी 50, अब हम वेट करते हैं कि जो आंसर ग्रॉक ने दिया हुआ है उस पे हमने लाइन ड्रॉ किया है, क्या वो आंसर सही होता है या गलत होता है। तो ये लाइव है, आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो कट करके फिर से मैं शूट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपसे इतना वेट होगा नहीं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, काफी टाइम हो गया है और मार्केट भी बंद हो चुका है, तो देखते हैं हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। आ जाते सबसे पहले स्विगी के चार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे हमने बाई के लिए लाइन ड्रॉ किया था, मार्केट वहां तक पहुंचा भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ग्रॉक ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ पे बाई करना है, तो वहां पे जब मार्केट जाता, वहां पे जब कैंडल जाता, तो वहां पे हम बाई करते। अब वहां पे कैंडल गया ही नहीं, डायरेक्ट नीचे आ गया। स्टॉप लॉस की जो लाइन थी उसने वो लाइन टच कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम ग्रॉक के आंसर के वजह से हम बैठे रहते और वेट करते, तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती थी, लेकिन लॉस नहीं होता क्योंकि हम बाई करते ही नहीं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स का क्या हाल है। अब दूसरा भी देख लीजिए यहाँ पे टाटा मोटर्स का। इसने भी सेम वही हुआ कि जहाँ पे बाई का पोजीशन था वहां तक मार्केट पहुंचा ही नहीं, डायरेक्ट नीचे नीचे
नीचे ही आता चला गया। अब इसको नीचे ही रहने दीजिए, ये भी फेल। चलिए अब नेक्स्ट निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसका क्या हाल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 भी गया, ये भी अपने बाई की पोजीशन तक नहीं पहुंचा था। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो सब कुछ आपके सामने है। अगर आप ग्रॉक एआई या किसी भी एआई टूल के थ्रू बैठोगे यहाँ पे ट्रेडिंग करने, तो जो इसने इन्फॉर्मेशन दिया, तो इस इन्फॉर्मेशन के भरोसे आप रहोगे तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपका लॉस नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता, बाई के लाइन को यहाँ पे टच करता, फिर नीचे आता, तो फिर वहां पे हम देखते कि हाँ यहाँ पे इसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, तो यहाँ पे लॉस हो गया। तीनों चार्ट पे यहाँ पे बाई के लाइन को इसने टच ही नहीं किया, डायरेक्ट मार्केट नीचे 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 आते ही और अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब स्टॉप लॉस की लाइन को इसने टच कर दिया। लेकिन साथ में ग्रॉक ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया था, वो सभी बाई के इन्फॉर्मेशन के साथ एक एक कंडीशन भी रखा था। टाटा मोटर का कंडीशन, टाटा मोटर्स के स्टॉक पे इसने कंडीशन रखा था कि आप तभी बाई करोगे 620 पे अगर वहां पे क्लियर रिवर्सल पैटर्न बन रहा हो नियर 615 टू 620 और साथ ही वहां पे बाई वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, तभी आपको वहां पे बाई करना है। तो वहां पे तो कोई रिवर्सल पैटर्न ही नहीं बना, और रिवर्सल पैटर्न बना भी है तो वो 615 या 620 के आसपास नहीं बना है, तो इसलिए हम वहां पे बाई नहीं करते। जब बाई नहीं करते तो वहां पे भी हमारा लॉस नहीं होता। तो वैसे ही कंडीशन इस निफ्टी 50 में भी रखा हुआ है, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसलिए दोस्तों अगर आप एआई के थ्रू ट्रेडिंग करने बैठो, पूरा दिन इसने जो आंसर दिया आपका उसमें निकल जाएगा और आपके हाथ से काफी सारे अपॉर्चुनिटी भी मिस हो सकते हैं। लेकिन इसमें तो लॉस हुआ नहीं, लेकिन आपका एक दिन ऐसे ही वेस्ट जा सकता है। इसीलिए आप किसी एआई के थ्रू ट्रेडिंग ना करो। मैं बार बार बोलता हूँ, खुद ही ट्रेडिंग सीखो, खुद ही समझो, खुद ही मार्केट को देखो, चार्ट को पढ़ो, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखो, और उसके बाद मार्केट ओपन होने से पहले प्लानिंग करके फिर आप ट्रेडिंग करने आओ। खुद से ही आओ, किसी एआई टूल के थ्रू नहीं आओ, क्योंकि ये सब एआई टूल जो बने हैं वो किसी और काम के लिए बने हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर इन एआई टूल्स पे मिल जाएगा। लेकिन ये ट्रेडिंग कोई छोटा मोटा चीज नहीं है कि ये कोई भी एआई टूल ट्रेडिंग का सही रिजल्ट दे। तो इसलिए आप खुद से ही प्लानिंग करके ट्रेडिंग करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।